क्वेश्चन नंबर 11, हीटिंग कॉपर पाउडर। कॉपर पाउडर को अगर हम हीट करते हैं तो क्या होता है? देखिए, कॉपर पाउडर इज हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेयर, तो फिर क्या होता है ना कि कॉपर ऑक्सीजन के साथ मिक्सअप हो जाता है। ठीक है, जब हम कॉपर को हीटअप करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ मतलब इन एटमॉस्फेयर, देन इट गेट्स रिएक्टेड विथ ऑक्सीजन। और जब कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होगा तो फिर क्या बनाएगा? सबसे पहली बात कि ये बनाएगा क्या, कौन सा केमिकल प्रोडक्ट? इट विल फॉर्म कॉपर ऑक्साइड। यस और नो? सिंपल है, एज सिंपल एज दैट। अब बात आती है इसके कलर पे। देखिए, ये कलर से इसने क्वेश्चन पूछ दिया है कि ये जो कॉपर ऑक्साइड है इसका कलर क्या होगा। कॉपर ऑक्साइड बनेगा तो ये तो सबको पता है, बट इसका कलर क्या होगा? तो एक बात ध्यान में रखिएगा, ये आपके बुक में भी दिया हुआ है इसका कलर। व्हेन कॉपर ऑक्साइड इज हीटेड इन द एटमॉस्फेयर देन इट गेट्स कोटेड विद द ब्लैक कलर। ठीक है, स्टैटिक क्वेश्चन है तो ये आपको एज इट इज याद रखने की जरूरत है। इट गेट्स कोटेड विद द ब्लैक कलर। ठीक है, कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरिन का पाथ बताना है। बताइए यूरिन का पाथ कैसे होता है? यूरिन का पाथ क्या होता है बताइए। सबसे पहले ये किडनी पे होता है, उसके बाद ये कैसे यूरिन होता है? टेल मी। किडनी में तो आपको पता ही है कि क्या होता है। किडनी में हमारे पास नेफ्रॉन्स हैं, है ना? एक्सक्रीटरी सिस्टम, बताइए। रफ डायग्राम मैंने बना दिया पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम का। बताइए क्या है यूरिन का पाथ? सबसे पहले किडनी, व्हाट इज बी? किडनी, यूरिनरी ब्लेडर, यूरेथ्रा, उसके बाद यूरेटर। नो, किडनी, ये रहा किडनी, ये है यूरेटर्स, उसके बाद है ये ब्लेडर, तब ये ब्लेडर में एंट्री करता है और तब ये यूरेथ्रा है। सो व्हाट विल बी द पाथ? फर्स्ट ऑफ ऑल किडनी, फिर यूरेटर्स, उसके बाद ब्लेडर, और ब्लेडर के बाद यूरेथ्रा। ठीक है, यूरिन का पाथ क्या होगा? सबसे पहला किडनी, यूरेटर्स, ब्लेडर, यूरेथ्रा। सो द आंसर विल बी, व्हाट विल बी द आंसर? सी। ठीक है, देखिए सी विल बी द आंसर। नो कंफ्यूजन एट ऑल? तो उसको करेक्ट करते जाइए, जो आपने आंसर लिख लिया है उसको करेक्ट भी करते जाइए थोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। द क्वेश्चन इज सेइंग द सन रेज आर कन्वर्जिंग 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द कॉन्केव मिरर। ध्यान दीजिए, ये कॉन्केव मिरर है और सपोज कीजिए ये कॉन्केव मिरर है, यहां पर सन है, ये रेज को यहां से भेजा इसने, ठीक है, और ये कन्वर्ज कहां पर कर रहा है? ये सारे रेज कन्वर्ज कर रहे हैं 15 सेंटीमीटर। सपोज ये 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि 15 सेंटीमीटर जो है इस मिरर का क्या है? कैन यू टेल मी व्हाट इज 15 सेंटीमीटर फॉर दिस मिरर? ये बताने के मकसद से क्या बताना चाह रहा है क्वेश्चन? कि ऑल रेज आर कन्वर्जिंग एट 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द कॉन्केव मिरर। इसका ये मतलब हुआ कि द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्केव मिरर इज 15 सेंटीमीटर, तभी तो ये कन्वर्ज करेगा यहां पर। चलिए थोड़ा सा नजदीक लेकर के आते हैं क्योंकि उतना दूर करना सही नहीं है, तो यहां पर लेकर के आते हैं। ये पॉइंट जो है अपना, ये दिस इज 15 सेंटीमीटर, गेट गॉट दिस? ये 15 सेंटीमीटर और यहीं पर रेज सारे कन्वर्ज हो रहे हैं।
तो क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है आपसे कि where should an object be placed so that the size of image is equal to the size of the object? बताइए आंसर। हम ऑब्जेक्ट को कहां पर प्लेस करें कि साइज ऑफ द इमेज विल बी इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर ये कंडीशन है तो ये रहा इसका फोकस, जल्दी से बताइए। सिंपल क्वेश्चन है रे डायग्राम पर। अगर फोकल लेंथ किसी कॉन्केव मिरर का 15 सेंटीमीटर है तो वेयर शुड वी प्लेस द ऑब्जेक्ट सो दैट द इमेज फॉर्म्ड विल हैव द इक्वल साइज एज द ऑब्जेक्ट साइज। सेम साइज का इमेज किस कंडीशन में बनता है कॉन्केव मिरर में? टेल मी फास्ट। रे डायग्राम आप देखिए जाकर के पूरा। इससे क्वेश्चंस रहेंगे ही रहेंगे और कंसेप्चुअल क्वेश्चंस रहेंगे। रे डायग्राम को आपको समझना है अच्छे से, ठीक है? घर पर बैठकर रे डायग्राम को अच्छे से समझिए। तो व्हाट विल बी द डिस्टेंस, मतलब बेसिकली ये पूछने की कोशिश की जा रही है आपसे कि सेम इमेज बनने के लिए कहां पर ऑब्जेक्ट को प्लेस करना पड़ेगा। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हम प्लेस करते हैं ना ऑब्जेक्ट को, तभी तो सेम इमेज बनता है। एंड अपोजिट याद नहीं है आपको, रियल एंड इन्वर्टेड हैविंग इक्वल साइज। जब हम उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर पर प्लेस करते हैं तो रियल एंड इन्वर्टेड हैविंग इक्वल साइज ऐसा कुछ इमेज बनता है जस्ट उसके नीचे। सो द आंसर विल बी, अगर फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है देन व्हाट विल बी द सेंटर ऑफ कर्वेचर, और रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो जाएगा? 30 सेंटीमीटर। यस और नो? तो हम ऑब्जेक्ट को कहां प्लेस करेंगे? 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। वी विल प्लेस ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द mirror. Any doubt? Answer will be B, 30 centimeter in front of the mirror. Now the next question, what do you mean by the negative magnification? What do you mean by the negative magnification? क्या होता है नेगेटिव मैग्निफिकेशन का मतलब? When the magnification m of an image formed by a spherical mirror is negative, it means the image is, मैग्निफिकेशन जब नेगेटिव होता है तो इमेज कैसा होता है? मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है पहले तो आपको ये समझना है। हाइट ऑफ द सॉरी हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो बोला जा रहा है कि मैग्निफिकेशन नेगेटिव है, इसका मतलब कि मैग्निफिकेशन की क्वांटिटी से कोई मतलब है नहीं। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा तो नहीं बोला जा रहा ना मैग्निफिकेशन 1 है, 2 है, 3 है, 0.1 है, 0.2 है। देखिए दो चीजें मैग्निफिकेशन से पता चलती है, मैंने आपको समझाया भी था। अगर केवल मैं मैग्निफिकेशन दे दूं और बोलूं कि इसका क्या मतलब है, तो सपोज मैंने लिख दिया मैग्निफिकेशन 0.4 माइनस 0.4 मैग्निफिकेशन लिख दिया मैंने, और एक मैग्निफिकेशन लिख दिया मैंने +3। ये दो मैग्निफिकेशन है, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? माइनस का क्या मतलब हुआ कि इमेज जो है वो इन्वर्टेड है, इमेज इन्वर्टेड है, उल्टा है। जब भी इमेज उल्टा होगा तभी माइनस मैग्निफिकेशन में आता है। और एक तो प्लस माइनस का पता चल गया, माइनस मतलब इन्वर्टेड, प्लस मतलब इरेक्ट। ये तो क्लियर हो गया। दूसरी बात, अगर मैग्निफिकेशन 1 से कम है, इफ मैग्निफिकेशन इज, एक तो है मोर देन 1, एक है लेस देन 1 और एक है इक्वल टू 1। 3 कंडीशन हो सकता है। अगर वो मैग्निफिकेशन 1 से छोटा है, दैट सिंपली मीन्स कि इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट से छोटा है, मतलब इमेज इज स्मॉलर। नहीं, इस केस में स्मॉलर होगा ना, छोटा। 1 से जब छोटा है तो इमेज इज स्मॉलर, सिंपल मतलब 1 के इक्वल है देन इमेज इज इक्वल इन साइज। अगर एक ही है, एग्जैक्टली एक है, ठीक है। और अगर मैग्निफिकेशन 1 से भी बड़ा है, गेटिंग, तो 1 से बड़ा है देन द ऑब्जेक्ट इज, सॉरी, इमेज इज बिगर इन साइज।
मैं बस इमेज की बात कर रहा हूं, ऑब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं है हमें। अगर एक से बड़ा है मैग्निफिकेशन देन द इमेज इज बिगर इन साइज, एक से छोटा है, लिखते जाइए इन सबको, दीज आर द की पॉइंट्स, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन आपके सैंपल पेपर में भी डायरेक्ट मैग्निफिकेशन का एक क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू मीन बाय +1 मैग्निफिकेशन, आया था ना एक सैंपल पेपर में क्वेश्चन आपके, व्हाट डू यू मीन बाय +1 और -1, -1 मैग्निफिकेशन। तो बस यही आपको फॉर्मूला इसमें अपनाना है कि अगर मैग्निफिकेशन माइनस है तो ये क्या बता रहा है कि इन्वर्टेड इमेज है, प्लस है तो इरेक्ट है, ठीक है। अब माइनस के साथ साथ अगर नंबर भी दिया हुआ है कुछ, तो इट सिंपली मीन्स अगर एक से बड़ा मैग्निफिकेशन है किसी ऑब्जेक्ट का, फॉर एग्जांपल +3, एक से बड़ा है 3, तो इस केस में इमेज इज बिगर देन द ऑब्जेक्ट। एक से छोटा है फॉर एग्जांपल 0.4, तो इमेज इज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। अगर एक के बराबर है देन इमेज इज इक्वल टू द ऑब्जेक्ट बट इन्वर्टेड। अगर प्लस माइनस, अगर मैं +1 लिख दूं और -1 लिख दूं, दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों केस में इमेज जो है वो इक्वल इन साइज है, बट माइनस वाले में इन्वर्टेड है, प्लस वाले में इमेज सीधा है। मतलब इन्वर्टेड के साथ कौन सा कॉम्बिनेशन बैठता है? रियल एंड इन्वर्टेड। इरेक्ट के साथ कौन सा कॉम्बिनेशन बैठता है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। समझ आ रहा है? गेटिंग? व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? टेल मी। Question number 14. Negative magnification simply means the image is inverted. So D is the correct option. Image is inverted. Any doubt? चलिए इन सबको नोट डाउन करते रहिए, जो जो मैं आपको की पॉइंट्स बताता हूं, ऐसे ही आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। कॉन्सेप्ट यही सब क्लियर होना चाहिए आपका। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या है, रेनबो फॉर्मेशन। व्हाट ऑल दी फेनोमेना टेक प्लेस इन द रेनबो फॉर्मेशन। क्या क्या होता है रेनबो फॉर्मेशन के दौरान, बताइए। रेनबो फॉर्मेशन में क्या क्या होता है? होता है ना रेनबो फॉर्मेशन, हमने पढ़ा हुआ है, द फेनोमेना एसोसिएटेड विद द लाइट। रेनबो, सपोज ये एक वाटर ड्रॉपलेट है, रे इधर से गई, ये सबसे पहले तो रिफ्रैक्शन होता है, यहीं पर रिफ्रैक्शन होता है, तो रिफ्रैक्शन तो रेनबो में होता ही होता है। उसके बाद ये इंटरनल रिफ्लेक्शन, एक यहां पर इंटरनल रिफ्लेक्शन भी होता है रेनबो में, ठीक है, इंटरनल रिफ्लेक्शन। और फिर जब यहां से निकलता है, ये रे निकलती है, तो ये डिस्पर्जन होता है यहां पर। तो 3 फेनोमेना होती है इन एनी रेनबो फॉर्मेशन। व्हाट आर दोस 3 फेनोमेना? वन इज द रिफ्रैक्शन, सेकेंड इज द इंटरनल रिफ्लेक्शन, एंड थर्ड इज द डिस्पर्जन। रिफ्रैक्शन, dispersion and internal reflection. So the C is option. C option is correct option. Option number C for question 15 is the correct option. Okay. चलिए ठीक है, ठीक है। फिर अब आगे का देखते हैं जल्दी से।